हेलो बच्चों, अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। बताओ आपके मैट्रिक्स समझ में आ रही है? मैट्रिक्स में अपन ने कुछ वीडियोज डाले थे, मैट्रिक्स के लेक्चर रिकॉर्ड किए थे अपन ने, और उससे पहले अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। तो बताओ कैसे है, समझ में आ रहा है सबके? और आपकी कैसे चल रही है पढ़ाई वगैरह, कैसे चल रही है बताओ? एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, तो ज्यादा लोड वगैरह तो नहीं ले रहे हैं आपके। दिसंबर और जनवरी, उसके बाद में आपके फरवरी में पेपर है, तो ज्यादा लोड तो नहीं ले रहे हैं आप लोग एग्जाम का। बताओ, वैसे मैथ में आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैथ में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैथ को अपन अच्छे से कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेंगे इसमें। और मैं लास्ट 8 ईयर से पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स 11th और 12th वालों को, बोर्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आपको क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं तो इस चीज़ों में आपके दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन मैं जो बताऊंगा उसके इर्द गिर्द ही आएंगे, आसपास से ही क्वेश्चन बनेंगे, डाटा चेंज होंगे क्वेश्चन में। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ले लो तो साइन थीटा कॉस थीटा है तो वहाँ टेन थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, इससे ज़्यादा चेंज होता नहीं है। 2 की जगह π/2 है तो π/3 हो जाएगा, इससे ज़्यादा चेंज होते नहीं है। बोर्ड में क्वेश्चनों की एक लिमिटेशन है। जैसे अगर जेई की बात करें आप, तो जेई में तो क्या होता है कि न्यू क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, बट बोर्ड में ऐसा नहीं होता। बोर्ड में आपके क्वेश्चनों की एक लिमिट है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनते हैं, बस उसमें डाटा चेंज करते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में न्यू कॉन्सेप्ट डाल देते हैं, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बट अपन प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा को ध्यान में रखते हुए अपन इसमें क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ ही एक और बुक आती है, आपको बताऊं आपने सोल्व करी या नहीं करी, आप चेक करना। एनसीईआरटी ने एक बुक निकाली है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है, तो वो क्या होती है, एनसीईआरटी की ही बुक है, बट वो आरडी शर्मा की तरह आती है। वैसे आरडी शर्मा में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आते हैं, बट वो बहुत बढ़िया बुक है। मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन एज इट इज आता है, ऑप्शन या डाटा भी चेंज नहीं होते। कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से भी एज इट इज आते हैं, कुछ आरडी शर्मा जी एज इट इज आते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को आपको अपन यहाँ सॉल्व करेंगे, तो आपको इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अपन अच्छे से करेंगे। मैट्रिक्स में अपन ने बच्चों पहले अपने मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ा था, फिर मैंने मैट्रिक्स में मैट्रिक्स बनती कैसे, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं आईजे से, वो वाला कॉन्सेप्ट बताया था। फिर ऑर्डर और रो कॉलम वाला बताया था। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बताओ? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी जो अपन करेंगे उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे बताओ? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अपन आज करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको आना ही चाहिए, कहीं ना कहीं यूज होगा। आगे टॉपिक पढ़ेंगे अपन डिटरमिनेंट्स, तो डिटरमिनेंट्स के अंदर भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज है, क्योंकि मैट्रिक्स वहां पे, यहाँ मैट्रिक्स पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तक, वहां पे जो डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे उसमें अंदर अपन मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे, तो वहां पे आपके मैट्रिक्स दोबारा आएगी, ठीक है। माइनर, कोफैक्टर, इनवर्स निकालना, फिर उसमें अपने को एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगा। तो उसमें भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो आपको आना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे से समझना है, समझो क्या क्या ध्यान रखना है उसको समझो। जैसे आपको 2 दे रखे हैं, एक आपको ए दे दिया कि ऐसे दे दिया 1 2 3 और 4, ऐसे ए दे दिया, और एक बी दे दिया 0 1 2 और इधर ले लेता हूं 0, ये आपको मैट्रिक्स दे दी। अब दोनों का ऑर्डर कितना है बताओ? 2/2। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आपको ध्यान क्या रखना, वो चीजें ध्यान से समझो। अगर आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर मैट्रिक्स लिखो 1 2 3 4 और इधर लिखो 0 1 2 0, ये लिखा। इसका तो ऑर्डर है बच्चों 2 × 2, इसका ऑर्डर भी कितना दे रखा है 2 × 2, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, आपको मैंने बताया था ऐसे मैट्रिक्स लिखी है 1 2 0 2, ऐसे लिखा है 2/2 लिखा है। इसको मैंने क्या बताया था बताओ? नंबर ऑफ रो। और इसको क्या बताया था बताओ? नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का तो कॉलम देखना है और सेकंड मैट्रिक्स के रो देखना है, और ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल।
उसी कंडीशन में आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आप पहले से लिख दो नॉट पॉसिबल, यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ गई? इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ तो इक्वल है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने को मैट्रिक्स मिलेगी उसका जो ये रिमेनिंग होता है ना, वो उसका ऑर्डर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और रिमेनिंग फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम वो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा अपने को उसका ऑर्डर होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब अपन 1 को क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एरो बनाना है आपको। 1 और 2 में इधर तो 1 के बाद क्या लेना है 2, और इधर कौन लेना है 0 और 1 लेना है। ऊपर वालों को मैं रिमूव हटा देता हूं यहां से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऊपर वालों को यहां से हटा देता हूं। क्या ध्यान रखना है बताओ? इधर से तो अपने को ऐसे चलना है, इधर से ऐसे, यानी कि पहले 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो इसको ऐसे लिखूंगा। बताओ 1 इंटू 0, फिर बीच में लगाना है प्लस का साइन, फिर अपने को 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 इंटू 2 लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे भाई? इधर से तो 1 के बाद कौन लेना है 2 लेना है, इधर 0 के बाद नीचे वाला 2 लेना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में तो अपने को रो के अकॉर्डिंग चलना है और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम के अकॉर्डिंग चलना है। बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो, अब फिर फर्स्ट रो को वापस लेना है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, यानी कि इधर से तो फर्स्ट रो लेंगे, इधर से तो क्या लेंगे फर्स्ट रो, और इधर से कौन सा कॉलम लेंगे सेकंड कॉलम। बात समझ में आ गई? तो 1 को 1 से प्लस 2 को किससे करेंगे 0 से, 2 को किससे करेंगे 0 से करेंगे। ठीक है, रो के बाद इधर कॉलम में आएंगे तो 1 के बाद 0 नीचे आ जाएगा। समझ गए? नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड रो लेनी है आपको। सेकंड रो में 3 को 0 से लेना है, 3 इंटू 0 प्लस, फिर 4 को किससे करना है 2 से करना है, फिर 3 को 1 से करना है, यानी कि आप सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, तो अपन क्या लिखेंगे बताओ 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आपके? यहां तक अगर समझ में आया तो आगे इजी है, आगे बहुत इजी है। देखो आगे क्या करना है आपको, इसको खाली सिंप्लीफाई करके आपको आंसर देना है। देखो 1 इंटू 0 करोगे, यहाँ पे 1 इंटू 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 0 और 4 कितना होता है 4 ही होता है। 1 इंटू 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2 इंटू 0 करोगे तो कितना हो जाएगा 0, तो 1 और 0 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1। फिर देखो इधर 3 इंटू 0 करोगे तो कितना होगा 0, और 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और इधर 3 इंटू 1 करोगे तो 3 हो जाएगा, और 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 3। ये अपना आंसर है, और इसका ऑर्डर कितना होगा बताओ 2/2। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2। समझ में आ गया? सबके समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2। इस तरीके से आपको मैट्रिक्स को बनाना है। बात समझ में आ गई? इसको आपको एक बार लिखना है, फिर आप क्या करना, इसको खुद से सोल्व करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, खुद से सोल्व करना, तो आपके एक बार और समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ। देखो कैसे सोल्व करना समझो। जैसे मैंने सपोज करो बच्चों एग्जाम्पल लिया, मैंने ए ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 और 0 ये ले लिया। फिर एक मैंने ले लिया बी को ले लेता हूं मैं 2 0 1 0 2 और इधर ले लिया मैंने 1, ये ले लिया। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, और इसका ऑर्डर कितना है बताओ 3 इंटू 2। इसका ऑर्डर तो है 2 इंटू 3, यानी कि रो तो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3 है, और इसमें बताओ रो कितनी है 3 है और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका तो ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, और इसका ऑर्डर कितना है बताओ 3 इंटू 2 है। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये दे रखा है अपने को ए और बी। अब अपने को इनको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में क्या ध्यान रखना है बताओ, मैंने क्या बताया था, ए और बी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ए मैट्रिक्स को लिखो। क्या करो आप, ए मैट्रिक्स को लिखो, ए बी, क्या करो ए को लिखो पहले, फिर क्या लिखो बी को लिखो, पहले बी को लिखो। बताओ ए को लिखूंगा तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 0, इधर लिखा आपने 2 0 1 0 2 1, ये नीचे से हटा देता हूं इसको यहां तक। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, और इसका ऑर्डर कितना बताओ 3 इंटू 2। बताओ यहां तक पूरी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? अपने को गिवन क्या था बताओ, दो मैट्रिक्स,
एक की मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/2। अब अपने को क्या करना है बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने लिख दिया a इंटू बी इज इक्वल टू, मैं दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब आपको एरो बनाना है, इधर से तो ऐसे चलना है, इधर से इस टाइप से चलना है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। बात समझ में आएगी दोनों। अब देखो ये मैंने एरो ऐसे क्यों बनाया, इसका रीजन शायद अब आपके और अच्छे से समझ में आएगा। पिछली मैट्रिक्स में मैंने 2/2 ऑर्डर लिए थे दोनों के, बट इसमें क्या करा मैंने 2/3 और 3/2 लिया। तो इधर 1 तो किससे हो गया 2 से, फिर 2 किससे होगा 1 से, फिर 3 2 से होगा। समझ गए नहीं समझ गए? यानी कि इधर से अगर रो वाइज चलोगे, इधर से कॉलम वाइज चलोगे तो इधर से 3 और इधर से भी 3 बनेंगे, यानी कि 3 3 बनेगा। बात समझ में आ गई? तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ गई? अब देखो, अब 1 को अगर 2 से करोगे तो 1 इंटू 2 करोगे, फिर प्लस, फिर 2 को 0 से करोगे तो 2 इंटू 1 होगा, फिर 3 को 2 से करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 2। यहां तक बात समझ में आ गई आपके? फिर अपने को क्या करना है, रो 1 को किससे करना है, कॉलम सेकंड से करना है। तो 1 को 0 से करोगे, 1 इंटू 0, फिर क्या करना है बताओ 2 इंटू 0, फिर क्या करना है प्लस 3 इंटू 1, ऐसे करना है। और नीचे वाला फिर 4 को 2 से करोगे तो क्या लिखोगे बताओ 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। फिर इधर से करोगे तो 4 को 0 से करना, 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, इस तरीके से लिखना है। बताओ ये जो नीचे मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके लिखा, इसमें किसी को डाउट है क्या बताओ? इधर से तो किसको लिया रो को, इधर से किसको लिया कॉलम को। अगर आपको ये समझ आ रहा है, पर आपको समझ आने के बावजूद भी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करना। आप क्या करना, इस क्वेश्चन को लिखना, ऊपर ए और बी लेना और फिर आप खुद से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। खुद से जब मल्टीप्लाई करोगे तब आपको ये एग्जैक्ट चीजें समझ में आएगी, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी, फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ देखोगे तो याद रहता है। अपने मेमोरी, दिमाग की मेमोरी का एक लेवल होता है, तो आप जब सिर्फ वीडियोस देखोगे तो कुछ समय तक याद रहेगा, बट उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे या आगे बढ़ोगे तो फिर ज्यादा टाइम तक उसको मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस, हर चीज में प्रैक्टिस आपको बहुत आगे लेके जाएगी, और मैथ तो सब्जेक्टिव प्रैक्टिस का है। ठीक है, अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे तक ले जाता हूं ताकि यहाँ पे नीचे मैं मैट्रिक्स लिख सकूं। अब बताओ इसमें क्या होगा, 1 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है इसको, तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2, 2 इंटू 1 कितना होगा 2, फिर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा बताओ 10। इधर देखो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे बताओ 3 लिख देंगे। उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, इधर 4 इंटू 2 करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 8, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाता है 13, और इधर कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 13, और फिर इधर कितना हो जाएगा बताओ 0 0 और इधर 0, यानी कि तीनों ही 0 हो गए, तो ये कितना हो जाएगा ऑर्डर बताओ 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 2। बताओ मल्टीप्लीकेशन समझ में आया कि नहीं आया? मल्टीप्लीकेशन समझ में आया आपके? इजी है ना? इजी है। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको इसमें एक और अपन एग्जांपल करके सॉल्व करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करो आपको ऐसे पूछ ले, अगर ऐसे पूछ ले आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई ए आ गया आपके पास, वैसे तो आपको ऐसे ए और ए वाला भी मल्टीप्लीकेशन पूछ सकता है। देखो ये भी बता देता हूं आपको, जैसे 3/3 में ऐसे पूछ लिया आपसे। देखो जैसे मैंने दे दिया 1 2 0 0 1 3 2 4 0, ये दे दिया मैंने ए, और आपसे बोल दिया मैंने कि बताओ ए स्क्वायर, बताओ क्या निकालना आपको ए स्क्वायर निकालना है, यानी कि ए इंटू ए। तो ए इंटू ए निकालोगे तो इसको ए डॉट ए पूछ लो, क्या लिख दो ए डॉट ए स्क्वायर का मतलब क्या लिखोगे ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स में ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, समझ गए? उसके बाद देखो दोनों लिख दो, पहले तो इसको ए को लिखो फिर ए को लिखो, तो क्या लिखोगे बताओ 1 2 0 0 1 3, फिर लिखो 2 4 0, फिर इधर से लिख दो वापस से 1 2 0 0 1 3 2 4 0। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने को बोले ना कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं समझो। वो क्या करते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर या 1 का 0 का 3 का, इनका सबका स्क्वायर करके लिख देते हैं और बोलते हैं ए स्क्वायर हो गया, जबकि वो गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। देखो करना कैसे, देखो इसको क्या लिखोगे 3 इंटू 3, इसका भी ऑर्डर कितना है बताओ 3 इंटू 3, तो ये 3 है 3 है 3 है, ये 3 3, इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है।
ये चीज तो आपको सबसे पहले देखनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। सबसे पहले क्या देखना है कि पहले मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, ये चीज पहले देखनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है। बात समझ गए? अब देखो, अब वो एरो वाली बात वैसे ही चलना है आपको, इधर से एरो, इधर से एरो, इधर से एरो, सेम डिट्टो, प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा। अब बताओ 1 को अगर 1 से करेंगे तो कितना आएगा बताओ, यहां लिख देता हूं 1 इंटू 1 प्लस, फिर 2 को 0 से करेंगे 2 इंटू 0 प्लस, फिर 0 को किससे करेंगे 2 से, 0 इंटू 2। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो हो गया आपका। फिर देखो सेकंड, फिर अपन 0 को इसको क्या करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे। बताओ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। फिर अगला करेंगे, फिर 1 को किससे करेंगे 0 से, 1 इंटू 0 प्लस अपन करेंगे 2 इंटू 3 प्लस और 0 इंटू 0, 0 इंटू 0। ये चीज करनी है आपको, ध्यान रख, समझ आ गया? ये हो गया अपनी एक रो होगी, है ना, एक रो। 3/3 में क्या होता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, बट मैंने जानबूझ के ले लिया 3/3 का, ताकि आपको इसकी भी प्रैक्टिस रहे, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। इससे बड़ा मल्टीप्लीकेशन आपके नहीं है 12th में, 3/3 से बड़ा नहीं है मल्टीप्लीकेशन। फिर देखो 0 को अगर 1 से करोगे तो 0 इंटू 1 प्लस, फिर लोगे 1 इंटू 0 प्लस, फिर 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 2। उसके बाद में फिर 0 को किससे करना है, सेकंड रो को मैं कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से। फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब सेकंड कॉलम से कर रहा हूं। तो 0 को 2 से करोगे तो बताओ 0 इंटू 2 प्लस, फिर 1 इंटू 1 प्लस, फिर 3 इंटू 4 हो गया। उसके बाद में फिर 0 को 0 से करो, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू, ये 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, इस तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है बताओ, नेक्स्ट आपको करना है फिर थर्ड रो को लेना है। थर्ड रो को लोगे तो बताओ 2 को किससे करेंगे 1 से, तो 2 इंटू 1 प्लस, किसी को डाउट आए तो बताना, फिर 4 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, और उसके बाद में फिर सेकंड कॉलम से करना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 आ गया। फिर थर्ड रो को किससे करना है, थर्ड कॉलम से करना है, तो फिर 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ समझ में आ गया सबके? तो इस तरीके से आपको लिखना है, इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 3/3 का है, इससे बड़ा क्वेश्चन आपके नहीं बनता है, ठीक है। अगर अपन इस 3/3 वाले को सोल्व करते हैं तो देखो कितना आएगा, देखो समझो। तो अगर अपन 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो यहां तो आ गया 1। फिर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, यहाँ 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा। फिर इधर से अगर 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 0 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 कितना हो जाएंगे 13। और फिर देखो ये 0 हो जाएगा, ये 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 3 आ जाएगा। उसके बाद इधर देखो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ 2। फिर इधर 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 4 इंटू 1 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, और ये 0 इंटू 4 करोगे तो 0 हो गए, तो इसको 0 को तो काउंट नहीं करना है। फिर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, यहाँ 0 इंटू 0 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ 12। ये अपना आंसर आएगा 3 इंटू 3 का। तो आपको जब क्वेश्चन सोल्व करना है, क्वेश्चन जब आप सोल्व करना है तो आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो डायरेक्टली आपको स्क्वायर नहीं करना है, मैट्रिक्स का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है। ए स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, ये क्या है बच्चों बताओ, ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है। ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना। अच्छा आपसे अगर ए क्यूब पूछ ले, अगर आपसे क्या पूछ ले ए क्यूब, तो आप पहले क्या करोगे बताओ, पहले ए स्क्वायर निकालोगे, फिर उसको वापस से ए से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। थोड़ा लेंदी होगा, एक दो क्वेश्चन है ऐसे एनसीईआरटी में, आईडी शर्मा में तो खूब सारे क्वेश्चन है, बट ए क्यूब निकालना है तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। क्या कर दो, पहले ए स्क्वायर निकालो, फिर उसका क्या करो, फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ मल्टीप्लीकेशन आपके समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। अच्छा एक चीज इसमें और ध्यान रखना है बच्चों, देखो एक चीज क्या ध्यान रखना है, जैसे आपको ए कुछ दे रखा है, ए कुछ आपको मैट्रिक्स दे रखी है और बी कुछ मैट्रिक्स दे रखी है, ए में कुछ मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है, तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ का ध्यान रखना है कि ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करते हो तो बी को अगर वापस ए से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये इक्वल नहीं होते हैं,
ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वल नहीं होते। ऐसे कुछ क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, उनको आप सोल्व करेंगे। अगर डाउट आते हैं, नहीं समझ में आते हैं तो मुझे पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है। बट ध्यान क्या रखना है बताओ कि ए को और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। बात समझ में आ गई? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं ये, ठीक है। बट जबकि एडिशन में करते हो, अगर आप ऐड करते हो, ए को बी में ऐड करते हो और बी को ए में ऐड करते हो तो ये सही है, इसको फॉलो करता है। बट अगर नेगेटिव करोगे, माइनस करोगे तो फिर वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। पर मैट्रिक्स में एडिशन में तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बट अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो फॉलो नहीं करता, यानी कि ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपके? तो इस तरीके से करना है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे बट ये दोनों तो इक्वल होंगे। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। तो बताओ मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन आपके समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे थे अपन इतनी देर से, और मल्टीप्लीकेशन में मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको कराए, प्रैक्टिस हुई आपके। आप इसमें और क्वेश्चन करना, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तब आपके समझ में आएगा। पहले ए को बी से करना, फिर बी को ए से करना, कुछ भी एग्जांपल ले लेना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उनको सोल्व करना, आरडी वालों को करना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं आगे और कराऊंगा। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? अभी मैं मैट्रिक्स की थ्योरी और बेसिक पोर्शन जो दे रखा है उसको मैं करा रहा हूं। उसके बाद में अब मेरे को एक और चीज बतानी है इसमें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें क्या पढ़ेंगे अपन? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक बताने के बाद फिर मैट्रिक्स में जितने क्वेश्चन बने अपने सीबीएसई बोर्ड में, जितने क्वेश्चन बने, चाहे ऑर्डर वाले हो, आईजे वाले हो, या अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन के हो, या फिर अपने मल्टीप्लीकेशन के हो, या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के हो, ठीक है, या ऑर्डर के हो, तो उन सब क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे अगला लेक्चर तो अपन क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में 2 पार्ट होते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, ट्रांसपोज क्या होता है, उसको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो उस हिसाब से पूरे मैट्रिक्स को अपन 360 डिग्री कवर कर लेंगे। तो पहले बेसिक, फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो दोनों चीजें आपके एकदम बढ़िया मस्त हो जाएगी। उसके बाद डिटरमिनेंट्स करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। बहुत जल्दी आपके सिलेबस को कवर कर लेंगे। आपको इनको फॉलो करना है कंटिन्यूअसली और इनको पढ़ना है। जो सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि 360 डिग्री के अकॉर्डिंग मैं इंपॉर्टेंट चीजों को बिल्कुल ढूंढ के आपके काम की चीजों को ला रहा हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है वो न्यू है, मैं न्यू नहीं हूँ, मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म न्यू है तो आपको इसको क्लास को आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है उनमें आपको शेयर करना है, ताकि इसमें ज्यादा लोग जुड़े तो पढ़ने का और अपने को इंटरेस्ट आएगा और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि अपन इस क्लास को और बढ़िया तरीके से डाल सके। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, जब तक अपन काफी लोगों की कम्युनिटी हो जाएगी, लोग जुड़ जाएंगे, फिर अपने वन शॉट और उन चीजों को भी अपन इसमें लाएंगे, रेगुलर क्लास को लाएंगे। फिर अगर ज्यादा ही जुड़ गए तो फिर उसके हिसाब से अपन लाइव क्लास ले आएंगे, तो उस हिसाब से और बेटर तरीके से अपन इसको कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोज पढ़ेंगे।